हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज हम एक रीडिंग देखेंगे कि आपके लाइफ में आपके खामोश रहने से आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। ये जनरल रीडिंग है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़, हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रहने से आपके लाइफ में एक आप खुद के अंदर एक ऊर्जा महसूस कर सकते हो, जिसके कारण आपके सारे काम हमेशा होते चले जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, इसलिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन से अपने आप के अंदर आपको एक बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आपको नज़र आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप हमेशा पॉजिटिव रह रहे होंगे और पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं और इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में आपके खामोश रहने से उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, ये इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर। मेरे व्यूअर्स खामोश रहने का क्या असर हो रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। टैरोट एंजल्स, जय श्री राम, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है एस ऑफ सोर्स। ये पर्सन आपके साथ नई तरीके से न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपसे बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चला आता होगा। बहुत दिनों से बात हो नहीं पा रही होगी। तो ये पर्सन किस तरह से आपके साथ नई तरीके से शुरुआत की जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे साइंस है, एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूसरा है डेथ। ये पास का सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आपके पार्टनर है, पर्सन है, आपके खामोशी का असर इनके ऊपर इतना गहरा हो चुका है कि ये पर्सन बहुत ही अंदर से इमोशनल हो रहे हैं। यानी कि ये पर्सन पास में जो आप दोनों की बातें हुई थी, उन सब बातों को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई तरीके से फिर से दोनों कार्ड भी आए हैं, नई तरीके की शुरुआत को दर्शा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे आप दोनों की पहली रिलेशनशिप थी, यानी कि पहले जैसी सिचुएशन थी, वो उस तरह से चाहते हैं। आप दोनों के बीच के जो भी झगड़े हैं, मनमुटाव है, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। ये डेथ के द्वारा ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच के झगड़े वो ख़त्म करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन लिटरली बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपसे दूर जाकर, लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाने के बाद। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हो या आपको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ये पर्सन आप ही के लिए प्यार फील कर रहे हैं। उनके दिल दिमाग में आप ही चल रहे हो, 24 घंटों आपका ही प्यार वो फील कर रहे हैं। आप उनका ट्रू लव हो, ये पर्सन जानते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। ये पर्सन बहुत लॉयल होता है, बहुत गुड पार्टनर होता है। तो ये पर्सन जो भी आपका पार्टनर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गया है। यानी कि इसके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ये पर्सन अब अपने दिल की भी सुन रहा है और दिल और दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपके खामोश रहने से आपके पार्टनर के ऊपर बहुत एक गहरा छाप बन चुका है, या कि यानी कि गहरा असर आपने आपके पार्टनर के ऊपर छोड़ दिया है। 10 ऑफ कप्स, लिटरली ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपकी रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। किसी भी कीमत पर ये आपको जाने नहीं देंगे। कोई भी तरकीब लड़ा के, कुछ तो पैंतरेबाजी लगा के आपके लाइफ में ये पर्सन ज़रूर आने वाले हैं। थोड़ी देर ही सही, लेकिन ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, आपको जाने नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जब भी बात होती है तो ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं। आपका ही चेहरा उनके आंखों के सामने आता है, दिमाग में आता है। आपके जैसा कोई भी पर्सन इनके लाइफ में आज तक नहीं आया है। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप एक वन ऑफ देम हो और आपके जैसा लवेबल पर्सन इन्हें पर्सन फिर कभी नहीं मिल सकता। तो इनके अंदर एक आपको पाने का जुनून हो गया है। किसी भी हद में ये जा सकते हैं आपको पाने के लिए।
और ये आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो 10 ऑफ कप्स यानी कि 10/10% इस रिलेशनशिप के लिए वो देना चाहते हैं और आपके साथ नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो भी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उनके लाइफ में, ये आपके पार्टनर के लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस दे रही है। बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्हें हो रहे हैं, बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं। इन्हें ये जर्नी का पता पहले तो नहीं था, लेकिन जब आप उनके साथ में आए हो, उनसे जुड़ गए हो, तो ये पर्सन जान चुके हैं कि ये जर्नी क्या है। तो ट्रैवल करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है अभी भी कुछ ये ट्रैवलिंग में हो सकते हैं। आपसे दूर होने के बाद कुछ ये ट्रैवल पर चले गए होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि दूसरा भी एक सिचुएशन हो सकता है, किसी किसी के लिए होगा। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है, तो वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। ये आपके खामोश रहने से ये पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है कि ये ट्रू लव क्या है और ये सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, इसका रियलाइजेशन उन्हें हुआ होगा। बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बर्डन। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे इस पर्सन को बहुत बर्डन आ रहा है। आपसे किस तरह से बात की जाए, पास का सब कुछ भूल कर ये नई तरीके से आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बहुत बर्डन आ रहा है आपसे किस तरह से बात की जाए। आपके खामोश रहने से दिन ब दिन इन्हें बर्डन बढ़ता चला जा रहा है कि किस तरह से बात करनी चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। द एम्प्रर। दूसरी एक बात है कि ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है और इनका एटीट्यूड भी बहुत है। इसी के कारण ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते हैं कि वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कुछ एक्शन आ जाए, ताकि इस पर्सन को अपनी तरफ से बात ना करनी पड़े, क्योंकि अब तो इन्हें मुंह नहीं होगा ना आपसे बात करने के लिए, क्योंकि पास में इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छी तरह से आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, आपसे बात नहीं की होगी और बिना कुछ बताए चले गए होंगे। तो अब इनका ईगो इनके आड़े आ रहा है कि खुद की तरफ से मैं क्यों बात करूं। तो इस तरह से इन्हें अंदर ही अंदर बर्डन बहुत आ रहा है कि किस तरह से इस सिचुएशन से आपके साथ बात की जाए। बहुत ईगोस्टिक पर्सन है। आगे देखते हैं और क्या है, आपके खामोश रहने से आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है। आगे देखते हैं और क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन का दिल बहुत दुखा हुआ है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई होंगी, आप दोनों के कुछ झगड़े हुए होंगे। इसके बारे में ये सोच रहे होंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों यहाँ कहा। इस तरह से ये भी सोच होने के बाद इस पर्सन का कुछ दिल दुखा हुआ है, या कुछ ऐसा हो सकता है किसी और थर्ड पार्टी की वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, या आपने जब से खामोशी को स्वीकारा है तो इस पर्सन का बहुत दिल दुखा हुआ है। इस तरह से भी आप ले सकते हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स या ये कार्ड हार्ट ब्रेक का दिखाता है। जब से आपसे उनकी और उन आपके और उनकी बातचीत बंद हो गई है, इस पर्सन का दिल बहुत दुख रहा है। आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें दिल का बहुत दर्द सहना पड़ रहा है और अंदर से बहुत दिल दुखा हुआ है। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी थोड़ी सिचुएशन के बाद कुछ आगे चलकर ये पर्सन अपनी तरफ से, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, अपनी तरफ से एक्शन लेने वाला है, क्योंकि इस सिचुएशन से इस पर्सन को बहुत बर्डन आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये आगे चलकर अपनी तरफ से आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आपके लिए बेहद पैशन फील कर रहा है, बहुत आपके लिए अट्रैक्टेड है। ये खुद पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर है, दिखने भी टॉल हो सकता है और सुंदर भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अपनी तरफ से आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेने वाला है। 3 ऑफ कप्स। आपकी खामोशी ने इस पर्सन को बहुत अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है
फ़िलहाल की सिचुएशन में ये पर्सन कुछ ड्रिंक कर रहे होंगे, आपकी याद उन्हें बहुत सता रही है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन कुछ ड्रिंक करने को इन्होंने शुरुआत की होगी। लेकिन ये पर्सन कुछ आपको सोचकर, जब भी आपको सोचते हैं, इनके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। आप ही को लेकर ये पर्सन बहुत खुश रहता है। आपको सोचकर ही ये पर्सन खुशियों को महसूस कर सकता है। तो ये पर्सन जानता है कि जब भी आप इनके लाइफ में होंगे तो इन्हें खुशियाँ मिल सकती है। तो ये पर्सन आपके साथ फिर से फ्रेंडशिप करना चाहता है और किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में आपसे ये पर्सन मिल सकता है। वहाँ पे ये पर्सन आपको अकेले में मिलना चाहता है और उस टाइम ये पर्सन आपके सामने खुद होकर आपसे बात करेंगे। तो किसी गेट टुगेदर में या पार्टी में जल्दी ही आप इनसे मिलने वाले हो। जब से आपने खामोश रहना शुरू किया है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनके लाइफ से जैसे खुशियाँ इनके लाइफ से इन्हें छोड़कर चली गई है। इनके लाइफ में कुछ भी खुशियाँ नहीं है। ये पर्सन फ़िलहाल की सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन अंदर से बेहद इमोशनल हो रहा है, आपके लिए बेहद प्यार फील कर रहा है, क्योंकि दोनों की तरफ से बातचीत बंद है और दोनों भी एक दूसरे से दूर है। लेकिन आप दोनों भी एक दूसरे के लिए प्यार बहुत फील करते हो। एक ट्रू लव आप दोनों का है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत प्यार करते हो। ये पर्सन जानते हैं आप भी उनके लिए बहुत प्यार फील करते हो। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी जानते हैं। इसलिए ये पर्सन अंदर से आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा है। इनके अंदर बहुत प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। लेकिन ये आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप, ये पर्सन जानते हैं आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। एक तरह से डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं आपके साथ उनकी एक नई तरीके से शुरुआत हो जाए। 4 ऑफ सोर्स, ये अपने पर्सन, आपके जो भी पार्टनर है, आपके खामोश रहने के बाद खुद को बहुत हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत नाराज़ है कि आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों की भी बातचीत बंद है। तो डिवाइन से ये लिटरली प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए। 9 ऑफ कप्स, आपको पाना इनकी बेहद बड़ी विश है, यानी कि बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है इनकी। आपको पाना ये चाहते हैं, किसी भी कीमत पर आपको पाना चाहते हैं। लेकिन इनके लाइफ में इन्होंने आपके जैसी कोई भी पार्टनर को नहीं देखा है। ये पर्सन, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ चुका है कि कुछ भी स्थिति आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आप इन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाते हो। ये इन्हें अंदर से बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो और किसी भी सिचुएशन में आप उन्हें छोड़कर नहीं चले जाओगे। लेकिन ये पर्सन भी, अब इनके अंदर भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आया है कि आपको किसी भी कीमत पर पाना है। जब से आपने खामोश रहना सीख लिया है, ये पर्सन जान चुका है कि आपकी रिस्पेक्ट क्या है, आपकी अहमियत क्या है। गाइज, ये जो भी सेपरेशन होता है वो किसी एक डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। तो ये जब भी सेपरेशन होता है, ये होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण आप दोनों भी एक दूसरे को कितना चाहते हो, एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, ये सही तरीके से आप समझ जाते हो। और आपको दोनों को भी एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। एक दूसरे को समझने के बाद ही ये प्यार को और आप बढ़ा सकते हो। यानी कि यहाँ पे रियलाइजेशन बहुत हो जाता है जब भी सेपरेशन आता है। यहाँ पे मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, हमारी कहानी अधूरी, ये जो विद्या बालन का और इमरान हाशमी का मूवी है, वहाँ में उसमें एक गाना बहुत अच्छा है, बिछड़ना भी ज़रूरी था, मोहब्बत होना भी ज़रूरी था, ऐसा कुछ वो गाना है। आप ज़रूर सुनिए, उसमें से आपको कुछ गाइडेंस भी मिल सकता है। बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। तो कभी कभी बिछड़ना भी ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ से हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और हम अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं, इसकी गहराई को भी हम समझ पाते हैं।
तो आपकी खामोशी से इस पर्सन को बहुत सारे रियलाइजेशन हुए हैं कि आप भी उनसे कितना प्यार करते हो। दूसरा कार्ड है हैंग्ड मैन। ये पर्सन इस तरह से कुछ उल्टी सिचुएशन में अटक चुके हैं कि आपके बिना जिया भी नहीं जाता और आपके बिना रहा भी नहीं जाता। इस तरह से इनकी सिचुएशन हो चुकी है। आपके सिवा इनकी लाइफ में जैसे कुछ सब कुछ जीरो है, आप है तो सब कुछ है। तो यहाँ पे ये पर्सन इस सिचुएशन में अटक गया है कि आपसे किस तरह से बात की जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट का कार्ड बहुत अच्छा आया है। आप ही से पर्सन को, आपके पार्टनर को आप ही से हैप्पीनेस और हार्मनी मिलती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबिलिटी मिलती है। ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन हुआ है और एक फैमिली की तरह आपको ये पर्सन देखता है। जैसे अपने फैमिली में अपने मेंबर सभी मेंबर अपने आप को जैसे ज़रूरत होती है, जैसे हम हर एक फैमिली में अपने मेंबर को महत्व देते हैं, उस तरह से आप उनकी फैमिली बन चुके हो और ये आपको अपनी हैप्पीनेस हार्मनी मानते हैं, क्योंकि जब आप इनके लाइफ में होते हो तभी ये खुश रह पाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को दिखाता है और साइन भी यहाँ पे मौजूद है, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आप ही के साथ विक्ट्री और सफलता को पाना चाहता है और इस रिलेशनशिप में भी सफलता पाना चाहता है, क्योंकि इन्हें डर है आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। ये पर्सन आपसे हाँ ही सुनना चाहते हैं, तो आपके साथ सफलता को वो शेयर करना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट है परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो यही टाइमिंग है कि खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद की ग्रोथ कीजिए और कुछ आप अपने लिए एक्शन लेना चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए। सक्सेस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जो भी आप एक्शन लोगे अपने लिए कुछ भी आप एफर्ट्स डालोगे तो आपको अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलने वाला है। डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। इट्स अप टू यू। जो भी सिचुएशन है इस हाल में, फ़िलहाल की सिचुएशन में आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। आपको क्या चाहिए ये अपने आप को एक बार आप पूछ लीजिए कि इस सिचुएशन में आप क्या चाहते हो। जो भी है आपके ऊपर डिपेंड है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद आपको कुछ इसके रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। जो भी आपके लाइफ में ये सिचुएशन है या अगर आपने डिसीजन लिया है अपने लिए, तो आपके सक्सेस के बारे में जो भी आप खुद के लिए एफर्ट्स डालोगे, कुछ एक्शन लोगे, तो इसके कुछ परिणाम है या जो भी रिजल्ट है आपको कुछ ही महीनों में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और मेरे इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिलता है तो मेरे लिए दिल से खुशी होगी। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।